हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। और आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ना ब्लॉग वैसे तो बना के रखे हुए थे, लेकिन एडिटिंग ना होने की वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो बस आज मैंने एडिटिंग कर दी है और आज ही मैं इसे पोस्ट भी कर दूँगी। थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई नहीं, कभी कभार हो ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल किचन की साफ़ सफाई चल रही है। और अंदर के ना जो ड्रॉर है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जा रहे हैं हर तीसरे चौथे दिन। मतलब अच्छे से इनकी सफाई करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि ना आजकल जो जाले हैं ना, छोटे छोटे से जाले नहीं लग जाते हैं एकदम से। तो उस तरीके के जाले लग जा रहे हैं आटों के डिब्बे के पीछे, आटा चावल जो भी डिब्बे मैंने रखे हुए हैं और सिलेंडर वगैरह उनके पीछे। तो वो जाले ना जैसे आज साफ़ करो 3-4 दिन बाद फिर से लग जा रहे हैं। तो डेली वहाँ भी सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो बस निकाल के डिब्बे भी निकाल दिए थे मैंने, और अंदर का जितना भी गंदगी थी वो सारी झाड़ू सब बाहर निकाल दी। और अब मैं किचन को अच्छे से झाड़ लूँगी, पूरा साफ़ सुथरा बना लूँगी, क्योंकि ना झाड़ू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर झाड़ू अच्छे से हो गया ना, तो फिर पोछा भी उसी समय लग जाए तो चमक जाता है एकदम घर पे। और तो बस अभी फ़िलहाल झाड़ू का ही काम हो रहा है। सुबह सुबह उठ के ना काम इतने सारे हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि कहाँ से जो हम स्टार्ट करें। तो बस अभी मेरा झाड़ू का काम हो रहा है और चाय वाय चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है हमारा काम। और काम के साथ साथ ना कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, जैसे कभी कपड़े संभालना, बिस्तर वगैरह ठीक करना, या फिर अलमारी वगैरह सही करना। तो ये छोटे छोटे काम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो लगते नहीं है ये बहुत बड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन सच में कहूँ ना, जब करने लगो ना तो उनको करने में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बस मेरा ऐसा ही रहता है कि मतलब सारे कमरे में जो है अच्छे से झाड़ती रहूँ और सामान को एकदम से एडजस्ट करके रखते भी रहूँ। क्योंकि झाड़ू जब सब लग जाता है ना, तो फिर बाहर पहुँचने तक, मतलब बाहर की सफाई करने के बाद अंदर आओ ना, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह में सही सलामत दिखती हैं, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। लेकिन अगर लगातार लगातार क्या होता है कि अंदर आके उतना मैस देखती हूँ ना, एकदम मैसी और चेयर वगैरह भी, तो फिर मन नहीं करता है वो चीज़ करने का। तो इसलिए मैं लगे हाथ टेबल भी साफ़ कर लेना, और बिस्तर वगैरह जो भी फैला है, चादर वगैरह बेडशीट जो भी है, सब अच्छे से उनको सबको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है जितने भी मेरे मतलब ये धोए हुए कपड़े होते हैं ना, पहले दिन जो धोती हूँ मैं शाम को उठा के यहीं पर बेड पे डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और जैसे शाम को मुझे टाइम नहीं मिला है, तो मैं क्या करती हूँ, अगले दिन उन कपड़ों को तह कर लेती हूँ। और अभी मैं सारे कपड़े सबसे पहले तह करूँगी, और उसके बाद फिर मैं पूरी बेडशीट वगैरह ठीक ठाक रखूँगी, और फिर मैं पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी कमरे में। बस ये कमरा भी एकदम रेडी हो चुका होता है मेरा तब तक। और सारे कमरे जो हैं इसी तरीके से साफ़ सफाई हो जाए ना, तो फिर सही रहता है, मतलब बाकी प्रेशर नहीं होता है काम का। और मेरी शुरुआत होती है सुबह सिर्फ सबसे पहले किचन से ही, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई हो जाए तो फिर बच्चों के रूम पे जाती हूँ, उसके बाद फिर बैठक वाले रूम पे जाती हूँ, और अपने रूम पे जाती हूँ। तो इस तरीके से सारे रूम पे से आने के बाद लॉबी में जितना भी कूड़ा वगैरह होता है सब फिर डस्टबिन में डाल दिया, तो फिर बाहर को ही झाड़ू लगाने का काम रह जाता है। तो बस बाहर भी झाड़ू लगाया, उसके बाद बाहर की पूरी सफाई कर ली, मतलब जैसे बाहर की बरामदा धोना, फ्लोर वगैरह जो भी है, और लॉबी, बाहर की जो लॉबी है उसमें अच्छे से पोछा मार लेना, सीढ़ियों में पोछा मार लेना, सारी चीज़ें। तो इतना मेरा बाहर निपट ही जाता है। तो इतने में ना मुझे आधे से मतलब 1 ही घंटा मान के चलिए, 1 घंटा लग ही जाता है। तो
बाहर ज़्यादा टाइम लगता है मेरा, क्योंकि सारी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं, साथ में पेड़ पौधों को पानी देना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है वहाँ पर भी। और उसके बाद फिर बाहर का कर सके तो फिर अंदर आके थोड़ी देर अपना चाय वगैरह पी ली, और चाय पीने के बाद फिर अपना नहाना धोना, मतलब ये मान के चलिए कि मेरा जो डेली का रूटीन रहता है कुछ इस तरीके का ही रहता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है, या कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे कभी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा दिया बत्ती पहले हो जाता है, नहाना धोना और दिया बत्ती, या फिर नहा लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ और सारे कमरों का झाड़ू पहले हो जाता है। तो तो मेरा मतलब ऐसा फिक्स्ड ही नहीं है कि हाँ इतने बजे मुझे उठना है और इतने ही बजे मैंने झाड़ू लगाना है, इतने बजे मैंने पोछा लगाना है। बहुत से लोगों का होता है ना कि 4 बजे उठेंगे तो वो 4 बजे उठ के अपना काम उन्होंने बांटा हुआ होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 5 बजे उठी हूँ तो मैं 5 बजे उठने के बाद मैं उसी तरीके से उसको सेट करती हूँ कैसे करना है करके। तो यहाँ पे सारे अंदर के झाड़ू वगैरह सब निकालने के बाद मैं बाहर पहुँच चुकी हूँ, और बाहर जो है बाहर का बरामदा भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा, और फिनाइल का पोछा लगा रही हूँ मैं पूरे बरामदे में भी और अंदर की लॉबी में भी, क्योंकि आजकल ना छोटे छोटे जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना वो बिल्कुल अंदर तक आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब भगाओ तो कितने पहुंच जा रहे हैं वो अंदर की लॉबी में, तो बड़ी दिक्कत होती है उनको देख के ना, मुझे बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैं बाहर जो है फ़िनाइल का पूरा पोछा लगा के आ गई हूँ, और अब मैं फटाफट से ना अंदर भी लगा लेती हूँ पोछा। और अंदर ना मैं लाइजॉल का यूज़ करती हूँ, फ़िनाइल मेरा बाहर के लिए यूज़ होता है। तो बरामदे में और सीढ़ियों में और बाहर का जो रैंप होता है उसमें मैं हमेशा फ़िनाइल का ही पानी का यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि स्मेल से तो वैसे ही कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, और सेफ भी है ये बाहर के लिए। और अंदर जो है मैं लाइज़ॉल का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो बस सभी यहाँ पर मैं लाइज़ॉल मैंने पानी में मिला लिया है, और अब मैं ना सारे कमरों में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, और आधा काम मेरा ये निप चुका है। तो मतलब ये मान के चलिए दिन होते होते दोपहर से पहले मेरे घर के लगभग सारे ही काम निपट जाते हैं, और स्पीड में करो ना काम तो निपट ही जाते हैं। और बस अभी ये काम करने के बाद फिर नहाने धोने भी होता है टाइम, और जब ना हमारी जगह से झाड़ू और पूरी सफाई ना हो जाए तब तक मुझे नाश्ता करने का भी होता है। तो नाश्ता भी तब जब काम करता है, तो होता है ना सबकी अलग अलग आदत होती है, कोई पहले ही नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद काम करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं फटाफट से पहले घर के काम सारे निपटाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाना धोना करके और अपना मतलब जो भी है पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। लास्ट में मेरा नाश्ते का काम होता है। तो बस नाश्ता भी हो चुका है, नहाना धोना सब निपट चुका है मेरा पूजा पाठ। और अब मैं यहाँ पे आज बालों पे हेयर कलर जो होता है वो लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है कुछ ही दिनों में अब करवा चौथ आने वाला है। तो मेरे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा वाइट हो रहे थे, तो मैं इनमें थोड़ा सा गार्नियर का जो कलर आता है बरगंडी कलर वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और बहुत टाइम तक ना बालों पे चढ़ा भी रहता है उसका रंग। तो बस यहाँ पर उसी का यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। तो फटाफट कलर लगा लेती हूँ, थोड़ी देर कलर लगाने के बाद इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ना इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि इस बार तो ये लोग कंडीशनर भी दे रहे हैं, पिछली बार मैं लाती थी तो कंडीशनर नहीं मिलता था। तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले लाई थी मैं उस पैकेट को, तो शायद 3 या 4 बार मैंने वो यूज़ किया था, और उसके बाद वो सारी ट्यूब्स ख़त्म हो गई थी। तो अभी ये दूसरा पैकेट मैं लेके आ गई हूँ, और फट से मैं बालों पे पूरे अच्छे से कलर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना जो बाल है ना कहीं कहीं पे सफ़ेद जैसे हो रहे हैं। तो ये बालों को जो है अच्छे से पूरा कलर करने के बाद फिर मैं इनको धोऊँगी,
और ब्रश की हेल्प से मैं इसमें कलर कर रही हूँ। और पता है वाइट बालों से ना सर पे बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर कि फटाफट से कलर कर दो तो अपना थोड़ा छुट्टी हो जाती है। क्योंकि गार्नियर का जो कलर है ना ये 2 या 3 हफ्ते तो आराम से चल जाता है, बल्कि मेरे ख्याल से तो उससे ज़्यादा जो चलता है। क्योंकि वैसे मैं बहुत लेट लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर लगाना और ये आईब्रोज़ वगैरह इनमें मैं सबसे ज़्यादा आलसी हूँ। पता है मैं हो नहीं पाता मेरे से ही। जब कभी मैं मार्केट जाती हूँ अगर बहुत ज़्यादा घनी हो गई है तो तभी मैं आईब्रो वगैरह करवाती हूँ। और हेयर कलर का भी मेरा ऐसा ही रहता है, जब ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए हैं तो उसके बाद मुझे हेयर कलर लगाना ही पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा हेयर कलर लग रहा है अभी, और उसके बाद ना ये कलर भी अच्छे से लग जाएगा और फिर धो लूँगी मैं सर को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आगे से मैंने मिरर रखा हुआ, उसमें देख देख के मुझे एक एक बाल को छाट के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये काम भी ना काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगता है मुझे। तो एक एक बाल मैं ऐसे करके चुन के लगा रही हूँ सारे बालों पे। और ये जो कलर है बरगंडी जो कलर है ये मेरा ना पहले से मैं यूज़ करते आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे यही कलर ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों मेरे बाल जो है ना 1 घंटे बाद मैंने धोया है सर को, और ना अभी बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका है, तो बस सर धो लिया है फटाफट से। सर को पोंछ के खाना भी बना लिया है मैंने। खाना बना के बस यहाँ पर मैं अब बच्चों को लेके आ चुकी हूँ। तो अब चलते हैं सीधे अंदर और बच्चों को खिलाते हैं खाना, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज बच्चे ना थोड़ा 5 मिनट लेट हैं, तो बस अब यहाँ पर जो है बच्चे अपनी अपनी बातें बताना शुरू कर देंगे। तो मतलब मैं वही बोलती हूँ ना कि बेटा अभी पहले आप अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो, शूज़ वगैरह उतारो और हैंड वॉश करो, फिर बताना। खाना वाना खा लो, उसके बाद बताना जो भी बात बतानी है। तो नहीं, बच्चों को तो बस सनी सोचेगा कि मैं पीछे रह गया बताने से। रुद्र सोचेगा कि मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही हैं। तो मतलब दोनों का ना ऐसा हो जाता है आते आते कि मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही, मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही, तो दोनों को सुननी पड़ती है। लेकिन पहले मैं बच्चों को फटाफट से खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक करके 1 बाय 1 मैं दोनों की बातें सुनती हूँ। क्योंकि होता है ना बच्चे इतनी सारी बातें कलेक्ट करके लाते हैं स्कूल से, और घर आके फिर पेरेंट्स को बताना पसंद करते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो बस अब यहाँ पर खाना बन चुका है और खाना लगा रही हूँ मैं। और बच्चों के लिए ना आज मैंने पुलाव बनाया है, जो कि सनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सनी की आज फरमाइश पूरी कर दी मैंने। क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चे जो हैं किसी दिन चावल खाते हैं, किसी दिन दाल चावल पसंद करते हैं, किसी दिन कढ़ी चावल पसंद करते हैं। तो आज मैंने क्या किया कि बच्चों के लिए आज मैंने पुलाव बना दिया था सुबह ही, मतलब तैयारी तो मैंने सुबह कर दी थी। तो बस यहाँ पर अभी खाना वाना खा के आराम करके हम लोग थोड़ी देर अब मैं चाय वाय बनाती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, मतलब तो चाय बनाने का टाइम हो चुका है। चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चों को बैठा दिया है मैंने पढ़ाई करने के लिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और फट से चाय बना के बच्चों को दूध देती हूँ, थोड़ी देर उनके पास बैठती हूँ। उसके बाद फिर वही है, आजकल ना अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।